दोस्तों, क्या संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं? रामपाल पूर्ण ब्रह्म, खुद को भगवान कहने वाले। ये इंसान नहीं है, कबीर साहब भी आए हुए हैं। दास वो परमात्मा नहीं है। वो अगर यकीन नहीं होगा, गॉड है साक्षात। नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी जो कि अभी हिसार जेल में हैं, उनके करोड़ों अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान क्यों मानते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज जी अपने आप को भगवान बताते हैं? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर आज हम बात कर लेते हैं। जो व्यक्ति जेल में हो और उन्हें लोग भगवान समझ रहे हो, इसके पीछे की क्या है वजह? आज होगा सच का उजागर। तो दोस्तों देखिए हमारी पड़ताल की ये खास पेशकश। दोस्तों आगे आपको दिखाएंगे कि उनके अनुयायी क्यों मानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान। माना कि गुरु मार्गदर्शक होता है, परमेश्वर से मिलाने का जरिया होता है। यह भक्त की आस्था है कि वह अपने गुरु को भगवान मानता है क्योंकि वह उसके कष्टों का निवारण करता है। लेकिन क्या कोई गुरु यह कह सकता है कि मैं ही भगवान हूं? दर्शकों, हम बात कर रहे हैं हमारे अगले दावे की। यह दावा भी सोशल मीडिया पर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि रामपाल जी महाराज अपने आप को भगवान बताते हैं। आइए सबसे पहले कुछ वीडियोस आपको दिखाते हैं जो हमारे दर्शकों द्वारा हमें भेजी गई है। ये अंदर का इलाका है रामपाल के आश्रम का, और यहाँ पर पूरा साहित्य बिखरा हुआ है। अपने आप को भगवान होने का दावा करने वाले लोगों की चिंताओं को दूर करते थे, भगवान अपने आप को घोषित कर दिया था। यानी कि ये उपासना केंद्र इसको बना रखा था रामपाल ने। यहाँ पर वो पूजा पूर्ण ब्रह्म लिखा हुआ है। पूर्ण ब्रह्म, खुद को भगवान कहने वाले। अच्छा, और खुद को भगवान कहता था? खुद को भगवान कहता था। इसके अलावा कुछ दर्शकों ने कमेंट बॉक्स में हमसे रिक्वेस्ट की कि आप इस दावे की पड़ताल जरूर कीजिए। तो लीजिए दर्शकों, हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम में उस दावे को लेकर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। दर्शकों, हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि आपके द्वारा भेजे जा रहे हर दावे या वीडियो की बारीकी से जांच करके आपको सत्य से रूबरू कराएं। दर्शकों, हमने इस वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की और इस तथ्य को जानने की कोशिश की, आखिरकार माजरा क्या है। क्या संत जी वास्तव में अपने को भगवान मानते हैं? इसके लिए हमने उनकी बहुत सी नई व पुरानी सत्संगों की वीडियोस में, उनकी बुक्स में इस बारे में साक्ष्य ढूंढने की पुरजोर कोशिश की, परंतु हमें कुछ अलग ही देखने को मिला। आइए देखते हैं संत रामपाल जी अपने आप को क्या कहते हैं। इस विश्व में पुण्यात्मा और संत नहीं कोई। इस दास के अतिरिक्त अभिमान ना समझना। ये मालिक का कुत्ता है और उसने ये संत बना दिया, और संत में वो गुण होते हैं जो भगवान ने बता रखे। तो परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और तत्व ज्ञान बोलकर चले जाते हैं। उसके बाद इस दास पर कृपा करी है उस तत्वदर्शी संत बनाने की, और आज इस दास ने वो सभी उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के विभाग सार्वजनिक किए हैं। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं यहाँ भीड़ इकट्ठी करके कोई प्रभुता चाहता हूँ, नहीं। दास परिचित हो चुका है यहाँ की नकली प्रभुता, फोकट प्रभुता हमें नहीं चाहिए। इंद्रदास राज कागदा बेस्टा, हमने तो सतलोक जाना है। आप जी के लिए दास को भेजा परमात्मा ने। ये परमात्मा का कुत्ता है, आपके लिए भौंक रहा है। आप धनी हो, आपके लिए सारा खाड़ा हो रहा है, और कुत्ते के भौंकने से जो जाग जाता है, अपना धन बचा लेता है और फिर भी गफलत करता है, उसको बहुत धन हानि हो जाती है। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को परमात्मा जानकर आप व्यवहार करना अपने आत्मा एक सीधी सी बात है। जैसे ये दास परमात्मा ने भेज दिया, तो दास वो परमात्मा नहीं है जिसकी आपको चाह है। लेकिन इस दास को एज ए गॉड ना मानोगे, भगवान की तरह नहीं मानोगे, तो वो भगवान नहीं मिल सकता। रामपाल वो भगवान नहीं है। दर्शकों, हमारी इस पूरी पड़ताल में यह दावा मिथ्या साबित होता है कि संत रामपाल जी अपने आप को भगवान बताते हैं।
लेकिन भारतीय लोगों को कबीर जी के इस दोहे को हमेशा जहन में ताजा रखना चाहिए, जिसमें कबीर जी कहते हैं, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु भजे होए पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो दोस्तों देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज जी अपने आप को भगवान नहीं बताते, वो तो अपने आप को परमात्मा का दास बताते हैं। ये दास कबीर परमात्मा का भेजा हुआ है आपके लिए सत संदेश लेकर के, जो निर्धारित समय और जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, कबीर साहब ने कहा था तब मैं अपना अंश पठाऊंगा और पूरा विश्व उससे दीक्षा लेकर और कल्याण कराओगा, सतलोक आ जाओगा। वो समय भी आ गया है। जितना लेट होगे उतना आपको हानि है, जितना देर करोगे तो आप शीघ्र ग्रहण करो, देर ना करो, इस समय बार बार नहीं मिलता। अब फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, वो है दुखी संसार में फिर आगे काढ़ के फंदे। कहते ऐसे महापुरुष को एज ए तुम मनुष्य ट्रीट करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए परमात्मा क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंद की, नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को परमात्मा जानकर आप व्यवहार करना। अपने आत्मा एक सीधी सी बात है, जैसे ये दास परमात्मा ने भेज दिया, तो दास वो परमात्मा नहीं है जिसकी आपको चाह है। लेकिन इस दास को एज ए गॉड ना मानोगे, भगवान की तरह नहीं मानोगे, तो वो भगवान नहीं मिल सकता। अब जैसे एक गणित का एक प्रॉब्लम आती है, गणित में एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, बाकी दर भी टाइम भी सारा कुछ दिया होता है। तो उस मूलधन तो अरबों खरबों में होता है, अरबों खरबों का अमाउंट कई करोड़ रुपए का होता है। तो उस कई करोड़ अरब खरब के मूलधन को जानने के लिए आपको मानना पड़ता है, सपोज मूलधन इज 100 रुपीज। जो मूलधन है वो 100 रुपये, मान लो मूलधन 100 रुपये मानकर हम सवाल निकाला करते, प्रॉब्लम हल करते थे। तो वो प्रश्न का हल ऐसे ही होगा, ना हो ही नहीं सकता। लेकिन वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो मानना पड़ेगा, तब उससे वो दर निकलेगी और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं। वो ओरिजिनल मूलधन तब प्राप्त होता है, तब हम सफल होते हैं। इसी प्रकार आप जी ने इस दास को मानना पड़ेगा। मान लो रामपाल भगवान, रामपाल वो भगवान नहीं है। और साथ में गुरु का यूं सहयोग आपको सदा बनाए रखना पड़ेगा। गुरु को सिर पर राखियो, गुरु सौंप्या सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने गुरुदेव को क्यों मानते हैं भगवान। तो आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी सभी सदग्रंथों के अनुसार प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, और जिन मंत्रों का जाप वो अपने शिष्यों को बताते हैं, उसको करने से उन्हें सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर व्यक्ति पूरी जिंदगी किसी रोग या किसी दुख दर्द से परेशान है और वो सद्भक्ति करने से कुछ क्षण में ही ठीक हो जाए, तो लोग उसे पूर्ण परमात्मा या पूर्ण परमात्मा का अवतार नहीं मानेंगे तो और क्या मानेंगे। चलिए आपको संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को इंटरव्यू सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप भी संत रामपाल जी महाराज जी को मानने लगेंगे। बहुत खुशी हुई जब ये सब पढ़ा, तो ये समझ आ गया था कि ये इंसान नहीं है, कबीर साहब भी आए हुए हैं, ये और कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता। तो जब मैंने नाम लिया था तो मुझे पता था मैं कबीर साहब से नाम लेने जा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई थी, बहुत परमात्मा ने बहुत दया की हम पे, जो हमारे लिए सतलोक से आके यहाँ रह रहे हैं, हमारे लिए आए, इतनी सहज में हमें ये मार्ग दे दिया। हम सोच भी नहीं सकते कि हम जैसे पापियों को भी परमात्मा इतने सहज से मिल जाएंगे। बहुत बहुत दया परमात्मा के, बहुत। अगर यकीन नहीं होगा, वो गॉड है, साक्षात कबीर साहब हैं। मतलब
मैंने लाइफ में बहुत परिवर्तन देखा अपने, मतलब इतनी पढ़ाई किया, ये किया वो किया, बहुत सारे डिस्कशंस हुए। मतलब मैं झारखंड टॉपर रह चुका हूँ, गोल्ड मेडल जीता है मैंने मैथमेटिक्स में। इन सब का क्या है? ये सब कुछ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। 2.5-3 लाख रुपए तो सैलरी है आज मेरी महीने की। मतलब वो जो भी हो चुका हो सका है, वो सब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो सका है। जो भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि मतलब मैं साइंस हूँ और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार उनका सत्संग बस सुनकर देखिए। वो जो वहाँ जेल में बैठे हुए हैं ना, वो साक्षात भगवान है। उन्होंने ये पूरा का पूरा, मतलब वो बैठे बैठे वहाँ कितने सारे जो भक्तजन हैं, जितने शिष्य हैं उनका हर एक लाइलाज बीमारी ठीक हो जा रही है। जब मैंने नाम दीक्षा ली तो मेरे पास में बस एक ही जगह मेरा बिजनेस था, लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो मेरा एक की जगह दो की जगह 3 जगह इतना सारा मेरे को फ़ायदा हो गया है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई और उस दिन के बाद आज का दिन है, आज 4 साल हो गए। मैंने ना तो कोई सोनोग्राफी करवाई है अपनी, ना ही किसी डॉक्टर के पास गई हूँ, और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के दया से मैं बिल्कुल आज ठीक हूँ। जैसे मैंने नाम उपदेश लिया और मेरे मतलब एकदम शरीर से मतलब स्वस्थ हो गया मैं। उसके बाद मैं गुटखा छोड़ दिया, बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया, तम्बाकू छोड़ दिया। उसके बाद में गुटखा तो जो सुपारी रहता, सुपारी निकाल के मैं फेंक देता था, उसका गर्दा खाता था, इतना अमली था। तो मैं तो ये कहता हूँ सर कि साइंस कुछ है ही नहीं, ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। जब साइंस फेल हो जाती है वहाँ परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज काम आता है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे। शेरा वाली माता दुर्गा की मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी, और ठाकुर जी को बहुत नहला के सुबह उनको कपड़े डला के कच्चे दूध में पालने में झुलाती थी। तो बहन जी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की, ठाकुर जी की, शेरा वाली माता की आप भक्ति करते थे, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? हमें कुछ भी लाभ नहीं मिला, कुछ भी, किसी प्रकार का भी। मैं बचपन से ही, मेरी आँखों के सामने 7 साल की थी, मेरी मम्मी को काट दिया था। उसी कमरे में ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीरें लगी थी। बहुत बचपन से ही मैं सवाल जवाब करती थी, क्या भगवान आपके सामने ऐसा काम हो सकता है? मेरी मम्मी को काट दिया। मेरी मम्मी हाथ जोड़ती रही, मुझे मत मारो। वो भी नवरात्रे के दिन थे, पहला नवरात्रा था, नवरात्रे वाले दिन मेरी मम्मी को मार दिया। तब से हमारा विश्वास उठ गया था भगवान के ऊपर से। तो बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? 2005 में हमारे घर में पंजाब केसरी अखबार आई। अखबार के पहले पन्ने पर लिखा हुआ था, जागो रे परमेश्वर के चाहने वालों, आ चुका है जगत का तारनहार। तो ये हेडलाइन पढ़ के मेरे हस्बैंड बोले, भी ये देखो कितनी अच्छी लाइन है, और कौन सा ऐसा जगाने के लिए हमारे को आया है। और क्वेश्चन दिए हुए थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ। तो ये बचपन से ही सवाल उठ रहे थे भगवानों के प्रति, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब हमने 2-3 किस्त पढ़ी, तब किस्तों में सत्संग आता था। तो वो पढ़ के मेरे हस्बैंड बोले, मैं नाम लेने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, आप नाम कैसे लोगे, आप तो बीड़ी पीते हो, ये संत तो बीड़ी के लिए स्पेशली मना कर रहे हैं, और ये नियम भी, आप शराब भी पीते हो। बोले कोई बात नहीं, मैं एक बार जाऊँगा तो ज़रूर। ये नाम लेने के लिए आए, गुरुजी से नाम लिया। नाम लेने से पहले ही इनको घर में गुरुजी ने नामदान दे दिया था, स्वप्ने में। जैसे सपने में दिया वैसे का वैसे इन्होंने करौंथा आश्रम में देखा। फिर इन्होंने बताया भी मैंने गुरुजी से नामदान ले लिया, बहुत खुश हो के आए। अमृत जल की शीशी और प्रसाद दिया गुरुजी ने मिश्री का। उसके बाद इन्होंने बीड़ी और मांस तंबाकू सब कुछ छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड के बाद मैंने लिया था नाम। तो बहन जी, जो भक्ति, जो नामदान आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिया है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? हमें इतना लाभ मिला कि हमने अपनी कुंडलियाँ बनवाई हुई थी, मेरे हस्बैंड ने भी और मैंने भी। उस कुंडली में ये बता रखा था हमारे को ज्योतिषी ने भी, आपके भाग में कुछ भी सुख नहीं है, आप सारी ज़िंदगी निर्धन ही रहोगे, आपके भाग में 1 रुपये का भी सुख नहीं है, दूसरों के आगे हाथ पसारोगे। और मेरी आयु भी 27 साल से ऊपर नहीं थी, आज मेरे को 33वां साल लगा हुआ है, और मैं गुरु महाराज जी की कृपा से आज जीवित हूँ, उनकी दया से। और हमारे घर में इतने सुख हैं कि इतने हम गरीब थे कि हमारे गुरुदेव जी ने नाम लेने के बाद कहा था देसी घी की जोत जलानी है, और हमारे पास धूप के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो गुरुजी ने अपनी दया, सीडी वगैरह का कुछ भी माध्यम नहीं था, आज मालिक की दया से घर में सब सुख है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम माधुरी दसरिया। कहाँ से हैं आप? सर मैं गोंदिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से।
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हमारे घर पे पूरी जितने भी हिंदू धर्म में देवी देवता होते हैं सभी की भक्ति चलती थी। और साथ ही उसके बाद में हमारे घर पे मेरी पूरी फैमिली महानुभाव पंथ से जुड़े हुए थे और मेरे एक अंकल थे वो जय गुरुदेव पंथ से भी जुड़े हुए थे। तो इस तरीके से हमारे घर में जो पूजा वगैरह चलती थी ज़्यादातर तो महानुभाव पंथ से जुड़ने के बाद श्री कृष्ण जी की भक्ति चलती थी। जब आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? जी, ज़रूरत ऐसी थी कि मैं बचपन से ही जो भक्ति होती है उसमें मेरा लगाव था। तो एक्चुअल में मैंने बचपन से अपने घर में जो देवी देवताओं की भक्ति होती थी, जैसे मम्मी मेरी बचपन से, मैं जब छोटी थी तभी से गायत्री जी की पूजा करती थी। फिर जैसे ही मैं थोड़ी बड़ी हुई हमारे घर में महानुभाव पंथ से जुड़ गए थे। तो इस तरीके से जो मेरी भक्ति की जो बचपन से ही रुचि थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो सर मैं हमेशा से चाहती थी कि परमात्मा कोई ऐसा मतलब मिले जिनसे हमारी मोक्ष हो, या मतलब मन में लगन थी कि परमात्मा के शरण में हमको जाना है जो कि पूर्ण परमात्मा हो। तो इस तरीके से सर जब हमारे घर पे एक्चुअल में मेरे जो दादाजी हैं वो सबसे पहले उनसे जुड़े थे, मतलब संत रामपाल जी महाराज से। जो हमारे गांव में एक अंकल थे उन्होंने उनको बताया था कि संत रामपाल जी महाराज हैं, और जो अंकल पहले से जुड़े हुए थे उनको भी काफ़ी सारे लाभ हुए थे। तो इस तरीके से जो मेरे दादाजी थे, एक्चुअल में हम महानुभाव पंथ से तो थे, लेकिन जो मेरे दादाजी थे वो भी कहीं ना कहीं भक्ति की तलाश में थे कि वो पूर्ण परमात्मा हमको मिल जाए। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का रेगुलर सत्संग वगैरह देखना स्टार्ट किया। उसके बाद में जैसे जैसे वो सत्संग 2-3 महीने तक के रेगुलर देखे, ज्ञान को समझे सही से, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो है वो पूर्ण मतलब जितने भी अपने धर्म ग्रंथ है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी को खोल खोल के दिखाते हैं। तो इस तरीके से मेरे दादाजी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। और फिर साथ ही फिर बाद में जैसे जैसे हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली थी तो मेरे चाचा जी और जो भी मेरे दोनों चाचा जी उन्होंने नाम दीक्षा लिए। फिर उसके बाद में मैं, जो कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने का, लेकिन एक्चुअली एक बार जब हमारे घर में हरियाणा जा रहे थे संत रामपाल जी के आश्रम में, तो मैंने सोचा कि नहीं बस घूम के आना है, इस तरीके से मैं गई थी वहाँ पे। तो फिर जब जाने के बाद में मैंने देखा कि वहाँ का जो माहौल था, जो भी भगत लोग थे वो इतने ज़्यादा फ्रेंकली थे, मीन्स उनसे बातें करके, और मतलब जो हमने सुना था मतलब सत्संग में थोड़ा सा कि सतलोक होता है, सतलोक जैसा कुछ होता है, तो वहाँ जाने के बाद में ऐसा फील हुआ और मैंने एक्चुअल में संत रामपाल जी महाराज जी से फिर नाम दीक्षा ली। जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला? जी सर, लाभ तो काफ़ी सारे हैं। वैसे तो परमात्मा छोटे मोटे लाभ देते ही रहते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा लिए उसके बाद मेरे पैर में अचानक से बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग गया था। जो पैर का नीचे का फुटू होता है ना, उस पर मीन्स दर्द तो होता ही था, साथ में इतनी ज़्यादा जलन होती थी कि बेड से नीचे उतरना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इसके लिए मैं एक्चुअल में नागपुर में स्टडी के लिए हूँ। तो फिर यहीं पर मैंने कुछ 2-3 डॉक्टर्स से चेकअप कराया कि मतलब जो भी प्रॉब्लम हो समझ में आ जाए करके, बट डॉक्टर्स को भी कुछ एक्चुअल में जो प्रॉब्लम थी वो समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर उन्होंने मुझे अपने हिसाब से कुछ मेडिसिन दिए थे, लेकिन मैंने उसको रेगुलर किया, लेकिन फिर भी उसके बाद में मुझे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। मतलब जो पैर का दर्द और जो जलन था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने उसके बाद में घर चली गई थी कि मतलब दर्द नहीं ठीक हो रहा है, तो इधर कुछ नहीं कर पा रही थी मैं। तो फिर वहाँ पे मैंने एक डॉक्टर से आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लिया। फिर उसके बाद में भी वो दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने उसके बाद में परमात्मा से मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई, प्रार्थना लगाई कि मालिक मतलब ये सब दर्द हो रहा है, दर्द है और इतनी प्रॉब्लम हो रही करके। तो फिर उधर से गुरु जी का आदेश आया, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया कि बेटा परमात्मा दया करेंगे। तो जिस दिन मैंने अरदास लगाई थी और जिस दिन उनका आदेश आया उसके दूसरे दिन ही आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा जो पैर का दर्द था वो बिल्कुल भी गायब हो गया। उसके बाद जैसे ही मैं अभी 3-4 महीने की बात है, कोविड का माहौल था नागपुर में बहुत ही ज़्यादा। तो उस टाइम पे मैं घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि इधर कोविड चल रहा था और मुझे लग रहा था कि घर पे भी दिक्कत ना हो करके। तो फिर इसके लिए मैं नागपुर में ही थी और उसी टाइम मेरे को इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे को टाइफाइड वगैरह हो गया था। तो मैंने मतलब पहले टेस्ट कराया था, फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट में बताया कि मुझे टाइफाइड है करके। तो फिर मैंने टाइफाइड के लिए रेगुलर 4-5 दिन तक के जो इंजेक्शन उन्होंने बताया था डोज वो लेती रही, लेकिन उससे भी मुझे बिल्कुल भी लाभ नहीं हो रहा था। मतलब कुछ टाइम के लिए तो होता था, फिर से वो वही चालू हो जाता था, फीवर साथ में खांसी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा।
और फिर यहाँ पे नहीं ठीक हुआ तो फिर मैं घर चली गई थी। तो घर पे मैं अपने इधर के ही डॉक्टर को जो मतलब जिनसे मैं हमेशा चेकअप कराया करती थी, उस डॉक्टर के पास गई। उन्होंने भी कहा कि आपको ये डोज लेना पड़ेगा जो टाइफाइड के लिए होता है। तो फिर उन्होंने मुझे 3-4 मतलब जो 4-5 डोज होते हैं वो रेगुलर इंजेक्शन के साथ में ग्लूकोज भी लगाया। और फिर उसके बाद भी साथ में मेरी खांसी की सिरप भी चल रही थी जो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था। तो फिर जब खांसी मेरी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी और ऊपर से मेरा टाइफाइड भी ठीक नहीं हो रहा था, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्योंकि जब पहले टाइफाइड होता था तो वो एक बार के डोज से ही मतलब कंप्लीट ख़त्म हो जाता था। तो इस बार एक ही मंथ के अंदर 2 बार टाइफाइड हो गया मेरे को। तो फिर जब डॉक्टर से भी कुछ नहीं हो रहा था, मतलब डॉक्टर की मेडिसिन वगैरह से भी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगवाई, प्रार्थना लगवाई कि मालिक फिर से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है करके। तो फिर गुरु जी का आदेश आया संत रामपाल जी महाराज का कि परमात्मा दया करेंगे। और आप फिर से यकीन नहीं कर पाओगे कि फिर से संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी कि वो जो टाइफाइड था और जो खांसी थी, मैंने बिल्कुल भी कोई मेडिसिन नहीं लिया उसके बाद में, कुछ भी नहीं, वो दूसरे दिन से ही ठीक होना स्टार्ट हो गया था। तो इसके बाद में मैं अपनी फैमिली के कुछ लाभ बताना चाहूँगी। जैसे मेरे दादाजी थे, उनको पहले जब कोई बिच्छू होता है वो काटता है तो सबको पता है कि कितनी जलन वगैरह फील होता है, जलन होता है, या फिर हमको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता है। उसके अलावा उसके बिना कुछ ऑप्शन नहीं रहता है कि वो ठीक हो जाए करके। लेकिन वैसे ही जब पहले मेरे दादाजी को कभी बिच्छू ने काटा तो उनको भी ऐसा ही होता था कि डॉक्टर के पास लेके गए, या फिर जो हमारे ज़्यादातर गाँव में तो झाड़ फूँक वगैरह करके उसको ठीक कराते थे, तो ऐसा होता था। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए, उसके बाद में उनको इतने बड़े बिच्छू ने काटा, और आप यकीन नहीं करोगे उन्होंने सिर्फ सतनाम का, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो सतनाम का जाप देते हैं वो उन्होंने किया। तो उसी से मतलब जो बिच्छू का जो भी डंक वगैरह जो लगा था, उसका जो इफेक्ट होने वाला था वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ उन्हें, मतलब नॉर्मल तरीके से पूरे ठीक हो गए। तो इससे ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही मतलब ऐसा कर सकते हैं। तो और इसके बाद में जी मेरे चाचा जी भी थे, मतलब एक तो बाहर रहते थे डॉक्टरी के लिए, उनकी भी इनकम आती थी, लेकिन उनको भी यही नहीं मतलब समझ में नहीं आता था। उसके पहले भी वो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे, लेकिन फिर भी उनको कोई लाभ फील नहीं हो रहा था कि सच में परमात्मा वाले कोई लाभ मिल रहा है। इनकम तो आ रही है बट पता ही नहीं चलता था कहाँ जा रही है, क्या हो रहा था। तो अभी उनकी खुद की कार है, तो मालिक ने हमको परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने आर्थिक लाभ भी दिए हैं, मानसिक लाभ भी दिया है, और इस तरीके से शारीरिक लाभ भी दिए हैं जी। और एक सबसे बड़ा लाभ हम बोल सकते हैं कि जो हमारे फैमिली में थे, मेरे चाचा जी से लेके मेरे पापा दादाजी जो भी थे हमारे घर पे, सभी लोग मतलब इतना नशा करते थे, चाचा जी वगैरह पापा, तो मतलब तंबाकू के बिना तो वो रह ही नहीं पाते थे। कभी कभी तो मैं खुद उनके तंबाकू उठा के फेंक देती थी कि घर पे नशा नहीं करना करके। लेकिन जिस दिन से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं, उसके बाद से उन्होंने नशा करना तो छोड़ो, अगर कोई घर पे आया और मांगे कि बीड़ी पीने के लिए हमको माचिस भी चाहिए तो वो भी नहीं देते हैं। तो इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में चेंजेस आया है संत रामपाल जी महाराज की वजह से, तो हमें इतने सारे लाभ परमात्मा ने दिए हैं। देखिए, आपकी इतनी छोटी उम्र है पढ़ने लिखने की, खेलने कूदने की, इस उम्र में आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हैं, क्या कारण है? जी, भक्ति करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम भौतिक शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसी के साथ साथ में हमको आध्यात्मिक शिक्षा की भी ज़रूरत है। आप भौतिक शिक्षा बोले तो जैसे हम एजुकेशन ले रहे हैं या फिर हम किसी गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करते हैं उसमें, लेकिन उसकी गारंटी नहीं रह पाती है। क्योंकि आप देखते ही हैं हमारे समाज में लोग अचीव गोल तो बनाते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत भी करते हैं। आज आप अपने भारत में देख रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, तो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि जो हमारा जो जनरेशन है, जो हमारी एडल्ट जनरेशन है, इसमें ज़्यादातर लोग नशे में धुत रहते हैं या फिर जो कहीं इधर उधर फ्रेंड्स के साथ में मस्ती करने में बिजी रहते हैं, भक्ति पे उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है, और जो एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इस तरीके से वो अपना जो लाइफ का इम्पोर्टेंस जो समय रहता है, टाइम रहता है, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इतना अनमोल है कि हम इसे अगर थोड़ा भी वेस्ट कर दें इधर उधर तो हम अपने गोल से पीछे हट जाते हैं। शिक्षा के साथ साथ हमको भक्ति करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम भक्ति करेंगे तो मतलब जो परमात्मा है हम पे उन पर पूरा यकीन रहेगा कि अगर हमारी वो किस्मत में नहीं भी रहा तो भी परमात्मा हमें अपने कोटे से वो दे सकते हैं। तो आप सभी से एक मैं कहना चाहूँगी कि जब हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना स्टार्ट करेंगे
तो उसके बाद में आपको खुद में अपने आप में चेंजेस देखने को मिलेगा। क्योंकि जो भगत होते हैं उनके जो बिल्कुल भी नशा नहीं करते हैं, जो मूवीज़ नहीं देखते हैं, मतलब हर तरीके से जो बुराई से दूर रहते हैं, तो इस तरीके से आपका जीवन तो सुखी होगा ही, साथ में जो हमारे भारत में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी की, वो भी तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और जो अभी देख रहे हैं कि कोरोना काल में इतनी त्रासदी मची हुई है, तो साथ ही ये भी पूर्ण परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, तो वो उनसे ये सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं। माधुरी जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो वेद और शास्त्रों के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये वाकई में सच है? जी देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, आज तक के हमने जितने भी अपने भारतवर्ष में जो संत और जो भी महामंडलेश्वर जो बोलते हैं उनको देखे हैं, किसी ने भी हमारे सदग्रंथों को खोलकर नहीं दिखाया है। और सिर्फ एकमात्र सच्चे संत रामपाल जी महाराज जी है, जिन्होंने अपने जितने भी सदग्रंथ है, गीता जी है, वेद है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी से उन्होंने मतलब इंटरनेशनल टीवी पे खोल के दिखा रहे हैं कि देखो इस ग्रंथ में ये चीज़ लिखी हुई है और आप लोग क्या कर रहे हैं। तो परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज है, उन्होंने सारी बातें प्रमाणित करके दिखाया है। ऐसा आज तक के किसी भी संत ने नहीं दिखाया, और उस पूर्ण परमात्मा का नाम तक के नहीं बताया कि वो पूर्ण परमात्मा है कौन। माधुरी जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से बिल्कुल हटकर ज्ञान देते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं से किस प्रकार से अलग ज्ञान देते हैं? जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज बाकी संतों से इस प्रकार अलग है कि हम अपने भारतवर्ष में जितने भी संत महंत को देखते हैं, वो अपने उनके खुद के धर्म ग्रंथ होते हैं, उनको उसका ही नॉलेज पूरी तरीके से नहीं होता है, और वो मनमाना आचरण लोगों को बताते हैं, उनको अपने ही शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है। तो हम अगर संत रामपाल जी महाराज को देखें तो वो अपने ही सदग्रंथ, जैसे हिंदू धर्म के तो हिंदू धर्म के ही ग्रंथ नहीं, वो सभी धर्मों के सदग्रंथ से ही प्रमाणित करके बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। सभी लोग बोलते हैं कि पूर्ण परमात्मा एक है, जैसे साईं बाबा भी बोलते थे कि सबका मालिक एक है, और उन्हीं को आज लोग परमात्मा मानने लग गए। लेकिन हमको सबका मालिक जो एक बोलते थे उसका ही नाम नहीं पता है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके हमें उस पूर्ण परमात्मा का नाम बताया और पूर्ण परमात्मा की भक्ति दिया उन्होंने। वो पूर्ण परमात्मा जिनके बारे में संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित करके बताते हैं, अपने कुरान शरीफ में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहिब में, हर जगह प्रमाणित है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी है। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी अन्य धर्म गुरुओं से अलग है। माधुरी जी, आप शिक्षित हैं। आज का जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन बातों में विश्वास नहीं करता कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से जिस तरह से आपने बताया वो लाभ होते हैं। तो उन लोगों को आप कैसे यकीन दिलाएंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे कि इस तरह के लाभ होते हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो जाती है? उन लोगों को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे? जो भी आज की युवा पीढ़ी, जो पढ़ी लिखी समाज के जो लोग हैं, वो बोलते हैं कि किसी भी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद में हमें कोई लाभ नहीं मिल पाते हैं, या फिर जो हम बता रहे हैं वो लाभ आपको कैसे मिल गए उनको लगता है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जो वो भक्ति कर रहे हैं, वो जो पुरानी परंपराएं जो चलती आ रही है उसी के तहत कर रहे हैं, या किसी संत से वो जुड़े भी है तो उनका वो खुद मनमाना आचरण बता रहे हैं जो उनके सदग्रंथों से खुद ही मेल नहीं खाता है। तो इस तरीके से उन्हें जो जैसे कि गीता में ही कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है तो न तो उसको कोई सुख प्राप्त होते हैं, ना उसकी कोई सिद्धि होती है, ना उसकी परम गति होती है। तो इस तरीके से जब हमको कोई लाभ चाहिए तो उसके लिए हमको शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति करना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपको खुद ही उनसे जो लाभ मिल रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने अभी बोल रही हूँ, आप खुद ही आकर बोलोगे कि हमें भी ये परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से ये लाभ हुए करके। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति दे रहे हैं वो पूरी तरीके से शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति है। इस तरीके से आज तक किसी भी संत या महामंडलेश्वर जो भी हुए हैं उन्होंने नहीं दिया है। माधुरी जी, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आज का पढ़ा लिखा समाज है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग आज अपनी दिशा से भटक चुके हैं, नशे में लिप्त रहते हैं या फिर अपनी पढ़ाई को छोड़कर अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं? उन लोगों को आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे समाज में जितने एजुकेटेड लोग हैं वो मतलब मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे हम कहीं पर कुछ लेने भी जाते हैं, मार्केट में गए सब्जी भी लेना है या फिर किसी शॉप में गए, हमको 10 रुपये का भी कोई चीज़ लेना होता है तो हम सारी चीज़ें तोल मोल के लेते हैं, एक्सपायर है क्या, मतलब डेट वगैरह चेक करके लेते हैं। तो आप जो ये भक्ति कर रहे हैं, इतना अपना समय लगा रहे हैं, तो आपने कभी ये चेक किया है कि जो आप भक्ति कर रहे हैं वो अपने शास्त्रों से मेल खा रही है क्या? उसमें जो वही बातें लिखी हुई है जो आप करते आ रहे हैं,
अगर कोई आपको समझाने की भी कोशिश करता है कि नहीं आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो आप जो पुरानी परंपराएं करते आ रहे हैं उसी का हवाला देकर ये बोल देते हैं कि नहीं तुम क्या बताओगे, तुम्हारे संत तो ऐसे है वैसे है। तो आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने सदग्रंथों को खोल के देखिए, जो संत रामपाल जी बता रहे हैं उनके सत्संगों को सुनिए, उनके बुक्स को पढ़िए और इस तरीके से आप ये कंपैरिजन कीजिए कि जो हम पुरानी परंपराएं और जो पुरानी भक्ति करते आ रहे हैं क्या एक्चुअल में वो सच में सही भक्ति है, ताकि जिसे आपको पूर्ण लाभ मिल सकता है। देखिए आप किसी भी धर्म से हो, अगर आप हिंदू हैं तो अपने गीता जी को उठाकर देखिए और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखिए। संत रामपाल जी महाराज ने अपने हिंदू जो धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता उसी से प्रमाणित करके बताया है कि पूर्ण परमात्मा कौन है। इसी तरीके से अगर आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप अपने कुरान शरीफ को उठा के देख सकते हैं। अगर आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप अपने गुरु ग्रंथ साहिब को उठा के देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं तो आप अपने बाइबल को उठा के देख सकते हैं। तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने जितने भी सदग्रंथ है सभी से प्रमाणित करके बताया कि पूर्ण परमात्मा कौन है, और वो हमें वो शास्त्रों में जो प्रमाणित भक्ति है वही हमको दे रहा है, जिससे ही हमको शारीरिक मानसिक आर्थिक लाभ जो भौतिक लाभ है वो सारी चीज़ें हो रही है। तो आप सभी से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना मनुष्य जन्म सफल बनाइए और अपना कल्याण कराइए। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? बहुत सारे टीवी चैनल्स पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और साथ ही जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, उन पे भी डेली सत्संग अपलोड होते रहते हैं। तो वहाँ पे जो नंबर्स आते हैं आप उन पे कांटेक्ट करके जैसे अपने अभी तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान सेंटर बना हुआ है। आप वहाँ पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।